नमस्कार, मैं मीनू। फ्रेश न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 31 मार्च, दिन रविवार। खबरों के उभरने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह के अलावा MS स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को दिया भारत रत्न सम्मान। राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। मुख्तार अंसारी हुआ सुपुर्द खाक, माता पिता के बगल की कब्र में किया दफन। नमाज जनाजा में पहुंचे हजारों लोग। बेटे उमर अंसारी ने आखिरी बार दिया उसकी मूंछों पर ताव। 8 अप्रैल को लगने जा रहे साल का पहला सूर्य ग्रहण सोमवार को दोपहर 2:12 पर होगा शुरू और 9 अप्रैल को सुबह 2:22 पर होगा खत्म। इस बार सूर्य ग्रहण की अवधि 12 घंटे की होगी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में जुटेंगे इंडिया गठबंधन के नेता। 31 मार्च को रामलीला मैदान में रैली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी सहित गठबंधन के कई नेता होंगे शामिल। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा बोले, बीजेपी वॉशिंग मशीन, मोदी वॉशिंग पाउडर। कहा, भाजपा के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें 10 साल पुराना कैश भी डालो तो आरोपी बेदाग निकलता है। इलेक्टोरल बॉन्ड पर बड़ा खुलासा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 3 दिन पहले सरकार ने दी थी 10,000 इलेक्टोरल बॉन्ड छापने की मंजूरी। पार्टी के लिए चंदा, व्यापारियों को डंडा और ईडी का फंदा, 3 मकसद पर काम कर रही है बीजेपी। पार्टी प्रवक्ता जयराम रमेश ने बीजेपी पर बोला हमला। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बर्फबारी, निचले तथा मध्य पहाड़ी क्षेत्रों में हुई रुक रुक कर ओलावृष्टि और बारिश। स्थानीय मौसम कार्यालय ने राज्य में 4 अप्रैल तक बारिश का जताया अनुमान। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने किया घोषणा पत्र समिति का ऐलान। राजनाथ सिंह बने अध्यक्ष। समिति में अलग अलग राज्यों से 27 सदस्यों को किया गया शामिल। इंदौर में रंग पंचमी पर उमड़ा लोगों का सैलाब। सीएम मोहन यादव भी रंग पंचमी की गैर में हुए शामिल। बोले, ऐतिहासिक परंपरा का हिस्सा बनकर खुश हूं। कांग्रेस को मिले इनकम टैक्स विभाग के नोटिस पर राहुल गांधी ने दी प्रतिक्रिया। कहा, सरकार बदली तो लोकतंत्र की चीरहरण करने वालों पर होगी कार्यवाही। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले में केजरीवाल सरकार ने एक और मंत्री पर ईडी का शिकंजा। दिल्ली सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत को पूछताछ के लिए बुलाया। भारतीय नौसेना ने समुद्री लुटेरों से बचाई 23 पाकिस्तानियों की जान। ईरान जहाज को भी कराया आजाद। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मिला भारत रत्न। जननायक के बेटे रामनाथ ठाकुर को राष्ट्रपति ने सौंपा सम्मान। तमिलनाडु में होगा चमत्कार, बड़ा परिवर्तन लाएंगे नवरत्न। पीएम मोदी बोले, मेरे लिए एक कार्यकर्ता अन्नामलाई। लोकसभा चुनाव 2024 में एग्जिट पोल को लेकर ईसी ने जारी किया नोटिस। 19 अप्रैल की सुबह 7 बजे से 1 जून की शाम 6:30 बजे तक लगाई रोक। वैष्णो देवी के भक्तों के लिए उत्तर रेलवे ने दी खुशखबरी। वाराणसी से कटरा के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी। राहुल प्रियंका समेत 27 नाम शामिल। बुलंदशहर में गंगा नदी पर बन रहे पुल का एक हिस्सा गिरा। अखिलेश यादव बोले, जनता पूछ रही है भाजपा ने ठेके के बदले में जो चुनावी चंदा लिया है उसे ठेकेदार ने कितना दिया। भाजपा लोगों के जीवन से खेल रही। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से हर परिवार को 18,000 सालाना की होगी बचत। कोयले पानी पर कम होगी निर्भरता। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की अपने उम्मीदवारों की 9वीं लिस्ट। सीपी जोशी को राजस्थान के भीलवाड़ा से बनाया उम्मीदवार। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने दिल्ली में सुनीता केजरीवाल से की मुलाकात। 31 मार्च को रामलीला मैदान में विपक्ष की महारैली में होंगी शामिल। भ्रष्टाचार बचाओ आंदोलन है ये। इंडिया गठबंधन की रैली पर भाजपा ने कसा तंज। कहा, वह लालू यादव, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जेल में डालेंगे क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है और आज जब केजरीवाल जेल में है तो वो खुद इन्हीं की मदद मांग रहे हैं। 2 कार, 1 2 नाली बंदूक और 2 गाय, 11.32 लाख रुपए की चल संपत्ति और 49,000 रुपए नगद। हलफनामे में बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने की घोषणा। झारखंड में मौसम ने रंग दिखाना किया शुरू। मार्च में ही तापमान 40 के पार। आज और कल राहत के आसार। स्वास्थ्य विभाग ने जारी की गाइडलाइन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अपने नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई जांच की सिफारिश की। ठग सुकेश से 10 करोड़ लेने का है आरोप।
20 करोड़ का नीलम डायमंड नेकलेस पहन होप गाला के इवेंट में शामिल हुई आलिया भट्ट वाइन गाउन में लगी गजब की खूबसूरत। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी सरकार ने पिछले 10 सालों में आम जनता को कर्ज के बोझ तले दबा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद को लगा बड़ा झटका, स्टार ऑलराउंडर वानिंदु हंसरंगा टूर्नामेंट से हो सकता है बाहर। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने फिर उगला भारत के खिलाफ जहर, बोले विदेशी राजदूत के आदेश पर काम कर रही थी मालदीव सरकार। मुख्तार अंसारी ने 25 साल तक नहीं खुलने दी अवैध राय और कृष्णानंद राय हत्याकांड की फाइल, आज भी जिले में जलवा कायम, व्यापारी ने दबी जुबान खोले राज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वॉशिंग मशीन लेकर पहुंचे कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, कांग्रेस ने अनोखे अंदाज में बीजेपी को घेरा। हिमाचल प्रदेश में स्थानीय लोगों और पर्यटकों पर आफत, बर्फबारी के चलते अटल टनल वाहनों के लिए बंद, सुबह शाम हिमपात ने बढ़ाई मुश्किल। इंडिया गठबंधन आज करेगा लोकतंत्र बचाओ रैली, बीजेपी ने कसा तंज, कहा करेंगे हम भ्रष्टाचार, कहेंगे इसको शिष्टाचार। गंगा किनारे हो रहे अवैध निर्माणों पर एनजीटी कोर्ट सख्त, यूपी सरकार से मांगा 6 हफ्तों में जवाब। AIUMDF के प्रमुख अबरुद्दीन अजमल की एक और शादी की चाहत, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा बोले अभी कर ले, चुनाव के बाद एक से ज्यादा शादी करने पर जेल भेज दिया जाएगा। लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती को राहत, आचार संहिता उल्लंघन मामले में कोर्ट ने दी जमानत। कांग्रेस के दिग्गज नेता शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल बीजेपी में शामिल, देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में थामा दामन। मध्य प्रदेश के गुना से भाजपा के उम्मीदवार केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शिवपुरी में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा, मैं गुना शिवपुरी का स्पाइडरमैन हूँ। दिल्ली सीएम बनने के लिए मनोज तिवारी का नंबर नहीं आने वाला, बीजेपी सांसद के बयान पर सौरभ भारद्वाज का तंज। सचिन की आंखें निकाल लूंगा, पाकिस्तान में बैठे गुलाम हैदर ने दी धमकी, बोला सीमा को बुरी नजर से देखने आते हैं लोग। अगले महीने फिर बंगाल दौरे पर आएंगे पीएम मोदी, पार्टी के सभी लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवारों के साथ कर सकते हैं एक रैली। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ आज ईडी दायर करेगी आरोप पत्र, जमीन घोटाला मामले में है जेल में बंद। शिवसेना यूबीटी ने सामना के जरिए महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे समेत 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। बीजेपी में शामिल होते ही पंजाब सरकार ने सांसद रिंकू की सुरक्षा घटाई, गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दी जानकारी, जान को बताया खतरा। दिल्ली मेरठ हाईवे पर डंपर की टक्कर से स्कूल वैन का एक्सीडेंट, 10 वर्षीय छात्र और ड्राइवर की मौत, कई बच्चे घायल। महिला क्रिकेटर पूजा वस्त्राकर ने पीएम मोदी अमित शाह का मजाक उड़ाते हुए शेयर किया पोस्ट, बाद में किया डिलीट। लोकसभा चुनाव के लिए सपा की 8 सूचियों में 47 प्रत्याशी घोषित, 15 का इंतजार, 4 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार भी बाकी। मथुरा का सियासी रणा हुआ रोचक, हेमा मालिनी के खिलाफ कांग्रेस ने ओलंपिक मेडल विजेता विजेंद्र सिंह पर लगाया दांव। ममता बनर्जी कृष्णानगर से शुरू करेंगी लोकसभा चुनाव प्रचार, अगले सप्ताह रहेंगी उत्तर बंगाल के दौरे पर। भारत की मुरीद हुई यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, कहा इसरो जो हासिल कर रहा है वह आश्चर्यजनक। मालदीव की तरह बांग्लादेश में भी इंडिया आउट कैंपेन, भारत की बढ़ सकती है मुश्किलें। शोक में डूबी हुई है साउथ फिल्म इंडस्ट्री, मशहूर अभिनेता डेनियल बालाजी ने 48 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, दिल का दौरा पड़ने से हुई मौत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राय, चौधरी चरण सिंह के अलावा एमएस स्वामीनाथन और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को दिया भारत रत्न सम्मान। राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ कार्यक्रम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 शख्सियतों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। इनमें पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राय, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन शामिल हैं। चारों शख्सियतों के परिवारजनों को यह सम्मान राष्ट्रपति ने दिया। वहीं केंद्र ने इस साल 5 हस्तियों को भारत रत्न सम्मान देने का ऐलान किया है। 2014 में सत्ता संभालने के बाद से मोदी के कार्यकाल में मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को यह सम्मान मिल चुका है। 2024 के 5 हस्तियों को मिलाकर इस सम्मान को अब तक हासिल करने वालों की संख्या 53 हो जाएगी।